वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा पहली हिंदी बाल भारती, अभ्यास 3। शब्द पूर्ण करो और वाचन करके पुनः लिखो। अगला हमारा जो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है पिताजी। अब पिताजी को हम और क्या क्या शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पिताजी के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। हमारा भारत देश जो है बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत से लोग अलग अलग शब्दों से पिताजी को पुकारते हैं। देखते हैं पहला शब्द क्या है। पहला शब्द है बाबा। पिताजी को हम बाबा भी कहते हैं, मराठी में हम कहते हैं बाबा। पापा भी कहते हैं, आजकल शहरों में पिताजी को पापा भी कहा जाता है। अंग्रेजी का शब्द है डैडी, डैडी भी कहते हैं, ये भी इंग्लिश वर्ड है। बापू, बापू ये भी हिंदी शब्द है। गुजराती लोग में, गुजराती भाषा में भी बापू कहा जाता है, हिंदी में भी बापू कहते हैं। अब्बा, उर्दू भाषा में पिताजी के लिए अब्बा शब्द का इस्तेमाल होता है। और बाबूजी, हिंदी में पिताजी के लिए और एक शब्द है बाबूजी। तो इस तरह से हमने देखा कि पिताजी एक शब्द है, उसके लिए हमने कितने सारे शब्द ढूंढ डाले। भारत के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग अलग अलग शब्दों से अपने पिता को बुलाते हैं। उसी तरह हम देखेंगे माता जी। अब माता जी के लिए कौन कौन से शब्द हैं, चलो देखें जरा। तो अम्मा, अम्मा के बाद और कौन सा शब्द है, अम्मी, अम्मी भी कहा जाता है, वेरी गुड। और क्या है, बा, गुजराती में माता जी के लिए बा शब्द का प्रयोग होता है गुजराती भाषा में। हिंदी भाषा में उत्तर भारत में माँ के लिए माई शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे इन राज्यों में माता जी के लिए आई शब्द का प्रयोग होता है। और माँ तो हम सब जानते हैं, हिंदी में माँ शब्द का भी प्रयोग होता है। तो माता जी के लिए भी कितने शब्द मिले, अम्मा, अम्मी, बा, माई, आई और माँ। उचित शब्द बनाकर लिखो।
यहाँ पे कुछ शब्द हैं उलट पुलट के दे दिए हैं, जैसे यहाँ दिया है नी पा। अब इसको आपको सही बनाकर लिखना है, तो सही क्या होगा? पानी। उसी तरह यहाँ दिया है ध दू। अब इसको ठीक करके हम लिखेंगे तो क्या बनेगा? दूध। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ल व चा। अब इसको यदि हम सही करके लिखेंगे तो शब्द बनेगा चावल। क म न, उल्टा पुल्टा करके दे दिया है, इसको सही बनाएंगे तो क्या बनेगा? न म क, नमक। यहां पर देख रहे हैं ना प स, स प ना, सपना, ये सही शब्द बना। यहां उलट पुलट के दे दिया था। अब यहां दिया है र ज अ ग। अब ये क्या बनेगा भाई? ये बन गया अजगर। सांप होता है ना, अजगर, मोटा जो सांप होता है उसको कहते हैं अजगर। ला शा ठ पा, ये तो बहुत अच्छा शब्द है, आप सब जानते हो, पाठशाला। उसी तरह से वा द र जा, इसको जरा सोचो सोचो, यस, ये बन गया दरवाजा। अगली महत्वपूर्ण कृति है आकलन। और आकलन में हमें क्या करना है? चित्र देखकर शब्द भरो। बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। चित्र देखकर शब्द भरो। अब चित्र कौन कौन से दिए देखें आपकी किताब में। वाह वाह, चित्र तो बड़ा सुंदर है। ये बगुला है, या इसे हम सारस भी कहते हैं। ये कौन है? सपेरा या मदारी भी कहते हैं इसको। ये क्या है? ये तो हम सबको मालूम है, ये है हार। और ये तो जाल है। अब हमने ये चित्र देख लिए हैं, अब देखते हैं हमें शब्द कैसे भरने हैं। यहाँ कुछ चौखट है दी हुई है और चौखट में कुछ वर्ण दिए हैं, कुछ अक्षर दिए हुए हैं। और भी चौखट दी हुई है, यहाँ पे अक्षर दिए हैं हमें। अच्छा, यहाँ भी चौखट बाकी है, कुछ चौखटों में अक्षर लिखे हैं और कुछ चौखट जो है वो खाली है। अब हमें खाली चौखट में क्या करना है? हमें खाली चौखट में ऐसा वर्ण लिखना है, ऐसा अक्षर लिखना है जिससे हमारा उत्तर सही सही उत्तर मिले। और उत्तर कौन सा चाहिए हमें? जैसे ये चित्र दिया हुआ है, अब इसको क्या कहते हैं, वो शब्द हमें यहां मिलना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं, या तो हम कहते हैं इसको बगुला या सारस। तो बराबर है सारस, तो यहां आ गया र, तो हमारा शब्द बन गया सारस। और बच्चों ये ध्यान देना, यहाँ पे अपनी दिशा की बात यहाँ भी रहेगी। तो ये कौन सी दिशा हो रही है हमारी सारस शब्द पढ़ने के लिए? हमारी बाएं से दाएं, ये दिशा हमारी ध्यान में रखो हमेशा हिंदी भाषा में। तो ये सारस शब्द बना। अब ऊपर से नीचे भी ये शब्द सही बन गया, हार अपने आप सही शब्द बन गया। हमने ये अक्षर, ऐसा अक्षर चुना यहाँ पे कि ये शब्द भी हमें सही मिला, हार, और ये मिल गया सारस। यानी दो चित्रों के लिए तो हमने शब्द बना लिए। अब ये जो चित्र है इसके लिए शब्द बनाना है, तो यहाँ पे हमें एक अक्षर दिया है स और यहाँ दिया है रा। अब हमें ऐसा एक कोई अक्षर चुनना है जिससे ये हमारा शब्द पूरा पूरा बने। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या अक्षर मिलता है हमें। पे, सपेरा। तो यदि हम इसको जोड़ लेते हैं पे, तो सपेरा एक शब्द सही मिलता है। दिशा भी देखो ऊपर से नीचे की दिशा है, सीधी दिशा है, बराबर। तो ये हमारा उत्तर जो है सही है। अब दूसरा, यहाँ पे एक ऐसा शब्द आना चाहिए, ऐसा अक्षर आना चाहिए यहाँ पर जो ऐसे सीधे सीधे भी शब्द सही बने और ऊपर से नीचे भी शब्द सही बने। तो यहाँ हमें चित्र दिख रहा है, यही एक चित्र है जिसका अभी तक कोई अक्षर कोई शब्द हमने नहीं बनाया है। तो ये चित्र किसका है? जाल। तो जाल कहाँ पे आएगा? तो ल तो दिया हुआ है, तो यहाँ आ गया जा, जाल। तो ये सही शब्द बना जाल। और यहां से भी बाएं से दाएं की दिशा में भी सब शब्द बन गया राजा। तो इस तरह से हमारा ये सही सही शब्द बना। अब उसी तरह से यहाँ पे भी हमें करना है, आकलन करना है, यानी चित्र देखकर शब्द भरो। चित्र हमें दिए गए हैं, पिछली स्लाइड में जैसे थे कुछ चित्र यहाँ दिए हैं, और उन चित्रों को पहचान कर हमें यहाँ पे शब्द पूरे करने हैं। कुछ चौखट दी हुई है हमें,
कुछ चौखटों में अक्षर लिखे हुए हैं तो कुछ चौखट में अक्षर नहीं लिखे हुए हैं। जहां नहीं लिखे हैं वहां पर हमें अक्षर लिखने हैं और उस शब्दों को पूरा करना है। ठीक है, तो पहला हमने देखा ये क्या है, पंख। तो ख दिया था तो हमने ऊपर ये अक्षर लिखा प पे अनुस्वार है, पंग, पंख, ये शब्द हमारा बन गया पंख। अब यहाँ पे ख दिया है, बू दिया है, जा दिया है। अब हमें क्या, यहाँ पे 4 अक्षर वाला शब्द है। अब 4 अक्षर वाला शब्द बनना है और इसी दिशा में बनना है, बाएं से दाएं। ठीक है ना, दिशा याद रखो, इसी दिशा में हम चलेंगे। तो ये कौन सा फल है, खरबूजा। तो यहाँ पे क्या आएगा, र। उसी तरह से अब यहाँ पर हमने देखा एक फल और दिया हुआ है, जामुन। तो जा हमें वर्ण दिया है अक्षर और न अक्षर दिया था, यहाँ बीच में आ गया मुंह, जामुन, ऊपर से नीचे सीधी दिशा है। तो ये हमारा जो उत्तर है सही है। अब एक यहाँ वो चौखट खाली है और इसमें एक चित्र है, इसका भी हमने उत्तर नहीं लिखा। ये कौन सा चित्र है बच्चों, किसका चित्र है, पहचाना ना आपने? हाँ, ये है रस्सी। तो र यहाँ दिया है, ये वाली चौखट खाली है, तो यहाँ आ गया सी, आधा स और पूरा स, उस पे बड़ी ई की मात्रा। हमारा शब्द बन गया रस्सी। तो इस तरह से हमने ये ऊपर से नीचे की दिशा, सीधी दिशा, तो ये हमारा उत्तर सही है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। तो आज हमने अभ्यास किया सार्थक शब्दों को बनाने का, सही दिशा में वर्णों को रखकर सार्थक शब्द बनाने का हमने प्रयास किया है। बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिस है, बहुत ही मज़ेदार कृतियाँ लगी हमें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी अच्छी लगी होंगी। तो चलो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।